नमस्कार। वक्त को लेकर न मालूम कितना कुछ कहा गया, न मालूम कितना कुछ लिखा गया, और सच भी है कि वक्त से ज्यादा ताकतवर और वक्त से बड़ा छलिया कोई नहीं होता। कल तक मिलने जुलने को वक्त अच्छा कहा करता था, और आज अगर हम मिलते जुलते हैं तो मुश्किल है। मिलने जुलने पर पहरा लगा दिया है वक्त ने। तो वक्त बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ता है, क्योंकि या तो वक्त आप पर हावी होता है या आप वक्त पर हावी हो सकते हैं आप, अगर आप वक्त को समझें, वक्त को साधें। और इसके लिए आपके साथ आज भी हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सबसे पहले पंचांग समझ लेते हैं सर, फिर वक्त को साधने की कोशिश करेंगे आपके साथ। आज 24 मई 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वितीय तिथि है देर रात 1:01 तक और उसके बाद तृतीय तिथि। मृगशिरा नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शाम 5:34 पर। आज बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 11:57 पर। तो आगे बढ़े, आपको याद दिला दें कि यह साप्ताहिक एपिसोड है। अगले 7 दिन तक कैसे वक्त को आपको साधना है, इसका नुस्खा, इसके गुर हम आपको सिखा रहे हैं। तो मेष और वृषभ, तैयार हो जाइए वक्त को साधने के लिए, वक्त पर हावी होने के लिए ज्योतिष गुरु के साथ। मेष राशि वालों के मन में लाभ कमाने की इच्छा बहुत है, पर घबराहट भी बहुत है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसने हर इंसान की सोच को बदल दिया है और हर इंसान अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जिंदगी को अपने ही नजरिए से देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की परिभाषा बदल गई। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सब कुछ बदला हुआ लग रहा है, पर इंसान की सोच और रिश्तों की गर्माहट वही है। आगे भी बढ़ना है, अपनों की इच्छाओं की कदर भी करनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर भरोसा भी करना है। तब जाकर हम सब इस दौर से निकल पाएंगे। मेष राशि वालों के ऊपर यह बात खास रूप से लागू। क्या न करें इस सप्ताह में? समय बदल रहा है और मेहनत करने का समय बनता चला जा रहा है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर शक करते चले जाना ठीक नहीं। खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कोई बदलाव का रास्ता अपनाना ठीक नहीं होगा जिसमें पहले से आपको तसल्ली ना हो, क्योंकि उसी में आपके लिए छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। लोगों के विचारों की वजह से भी हो सकता है आप किसी ना किसी गलत फहमी में पड़ते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कुछ हद तक आपका भरोसा डगमगा रहा है, पर ऐसे ही किसी समय में अपनी बेहतर होती हुई संभावनाओं की ओर देखने की जरूरत पड़ती है। हालात बदल रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को बहाल कर सकते हैं और आपकी उम्मीदों को भी जगा सकते हैं। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का समय आ रहा है। क्या न करें इस सप्ताह में? जिंदगी में जो भी नए विकल्प उभर रहे हैं उनके बारे में जरूर सोचें, पर पैसे से जुड़े फैसले करने में कोई गलती ना कर जाए। जब भी आमदनी के जरिए मध्यम पड़े हुए हों तो अपनी बचत से खिलवाड़ करते चले जाना ठीक नहीं। तो आइए रुक करते हैं अब सवाल का, और सवाल हमारे सामने है ज्योतिष गुरु गीत सेठी का। 10 मई 1996, 1 बजे इनका जन्म हुआ है दोपहर में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट, सोलन, हिमाचल प्रदेश। सवाल इनका क्या है कि एक तो ये आपका शो रेगुलरली देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, पूरा परिवार देखता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जानना आपसे ये चाहते हैं कि जॉब के बारे में पूछना है कि जॉब कब तक लगेगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में। गीत, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की मई 2021। कब तक जॉब लगेगी? देखिए, अभी के हालात आपकी कुंडली के हिसाब से इतने अनुकूल नहीं है कि आपको कोई जॉब मिल जाए या कोई कैरियर की शुरुआत हो जाए। इसलिए अभी आपको खुद को और ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। तो जो कमियां हैं उस ओर ध्यान दे लीजिए, खुद को तैयार करिए, और आगे चल के जून जुलाई 2021 में आपको जॉब लग सकती है। लेकिन इस दौरान आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करनी है। जून जुलाई 2021 में आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन तब तक आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना है, अपग्रेड करते रहिए अपने आप को जॉब के लिए। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क राशि, इनको वक्त को साधना है। सवाल पूरे सप्ताह का है, तो 7 दिनों तक कैसे वक्त पर ये अपना शिकंजा, अपना दबाव बनाकर रख सकते हैं। मिथुन राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, क्योंकि पैसे से जुड़े फैसलों में गलती भी हो सकती है।
खर्चे बरकरार और कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां कमजोर पड़ती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होगा और हम सब ने किसी ना किसी रूप से ऐसा सोचना शुरू कर दिया है। और आपके लिए तो ये समय ही ऐसा है जिसमें आप रिश्तों को लेकर उदास, परेशान, फिर भी बदलता हुआ समय है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लेकर आएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? नई बनती हुई संभावनाएं आपको अपनों के करीब लाएंगी और आपका खुद से परिचय करवाएंगी। ऐसे में अपने बेहतर होते हुए हालात को किसी कमी की नजर से देखना ठीक नहीं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें तो अपनी लगन से दूर किया जा सकता है, पर कामकाज से जुड़ी जो चिंताएं हैं आपके मन में उन्हें दूर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप पहले से अपना मन हार गए और ऐसी स्थिति हमेशा ही चिंताजनक है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी मुश्किल भरे दौर में आपको अपनों का सहयोग मिला रहेगा और आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। अपने दोस्तों से भी आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे। इसलिए खुश रहने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा बहुत सारा बचाव आपके लिए बना हुआ है। शायद इसी वजह से आप लापरवाह होते चले जा रहे हैं और आपके रोजमर्रा के खर्चे अब बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो ठीक नहीं। तो बिना सोचे समझे इस पूरे सप्ताह आपको अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं। एक एक कदम फूक फूक कर, सोच विचार कर ही रखना है आपको। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है सिंह और कन्या आपके आने वाले सप्ताह की। सवाल 7 दिनों का है और 7 दिनों तक आपको गाइड करने के लिए आपके साथ ज्योतिष गुरु मौजूद हैं, जो बताएंगे आपको कि कैसे वक्त को समझें, कैसे वक्त को काबू करें 7 दिन तक। सिंह राशि वालों के लिए हालात आपके ऊपर हर तरह से मेहरबान और काम और कारोबार को फिर से खड़ा करने का आपको मौका मिल सकता है। इसी में छुपा हुआ आपका असंतोष भी है, क्योंकि कुछ भी बेहतर करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। जब भी जरूरत से ज्यादा पैसा लगना शुरू हो जाए तो भी इंसान की चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आमदनी के जरिए बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को सही दिशा में भी लगाना है। इस बात को समझ लें कि अपने हालात को संभाले रखना है, तो किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाना ठीक। क्या न करें इस सप्ताह में? आपकी इस समय की दुविधा यह है कि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उससे खुश नहीं। हर चीज को कमी की या अविश्वास की नजर से देखने से लगन नहीं बन पाती और कामकाज को बढ़ावा देने के प्रयास भी विफल होते चले जाते हैं। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि हालात एक हद तक ही आपकी मदद कर सकते हैं। उससे आगे आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा और अपनी चुनौतियों को समझते हुए अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। किसी भी तरह के तकरार का बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, ऐसा ही कहते हैं आप। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बदलता हुआ समय है जो कामकाज में ध्यान लगाए रखने की जरूरत है। आपकी कार्य क्षमताओं में निखार आ सकता है और आपको तरक्की भी मिल सकती है, पर ऐसे में अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना पड़ेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? बदलता हुआ समय है जो आपके नजरिए को बेहतर कर सकता है, इसलिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें किसी भी तरह की घबराहट अपने मन में पैदा करते चले जाना ठीक नहीं। तो जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से करिए, सारी घबराहट अपने मन से निकाल दीजिए, तन मन धन से अपने काम में जुट जाइए, सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं। आर.के. कालरा साहब पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए, और बेटे का नाम है विवेक कालरा। डेट ऑफ बर्थ 1/2/1986, 3:45 शाम का। चंडीगढ़ में हुआ है इनका जन्म। जर्मनी जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए। जो वीज़ा पे जो स्टैंपिंग होती है स्टडी वीज़ा पे, वो ऑलरेडी हो चुकी है एम्बेसी की तरफ से। तो कब तक जा पाएंगे बाहर पढ़ने के लिए, और शादी का योग कब तक है, या शादी कब तक करनी चाहिए? आपने अपने बेटे विवेक के बारे में पूछा जी। विवेक की कुंडली है मिथुन लगन की और तुला राशि। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की जून 2020 तक। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहा है और जून जुलाई 2020 से ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। बस वो प्रयास बढ़ा दें, सब ठीक ठाक होता चला जाएगा। आने वाले 2.5 साल आगे की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं। अपना मन लगाना होगा और 2023 से बहुत अच्छा सा कैरियर भी बन सकता है, तो इसलिए कोई कमी नहीं है। जहां तक आपने शादी के बारे में पूछा, तो सही स्थिति तो ये होनी चाहिए कि पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, कैरियर बन जाए और उसके बाद शादी हो। लेकिन यहाँ पे कुंडली का एक इशारा यह है कि जून 2022 के बाद कोई ना कोई ऐसे योग बनते चले जाएंगे जो शादी की ओर
मदद करते चले जाएं, तो ये फिर उस समय सोचने वाली बात होगी। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया समय है। जून जुलाई से अभी जो समय आ रहा है, विदेश जा पाएंगे, 2023 तक उनका करियर भी बहुत अच्छा बन जाएगा। शादी हालांकि तो करियर के बाद ही होनी चाहिए, लेकिन 1 जून 2022 का भी समय दिखाई दे रहा है कि शादी से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो सब कुछ अच्छा है, आपके बेटे के लिए फैसला आपको करना है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु आपसे यहाँ पर कि तुला और वृश्चिक के लिए ये पूरा सप्ताह कैसा है, वक्त कैसा है इनके लिए, किस तरह से इनसे पेश आ रहा है और किस तरह से इन्हें वक्त से पेश आना है। तुला राशि वाले अपने परिवार में दूर तक लोगों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और आपका व्यवहार सख्त होता चला जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं और उनकी सहायता भी करना चाह रहे हैं, और अपने व्यवहार को बिगाड़ कर कभी भी रिश्तों की अच्छाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे को संभालने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि बदलता हुआ समय है और नुकसान से जुड़ी परिस्थितियां अब दूर हो रही हैं और हालात अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। फिर भी लोगों को नाराज करने से और अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? जब भी अपनी कोशिशें कमजोर पड़ी हों तो तकदीर को जगाना आसान नहीं होता, पर इसके बावजूद तकदीर आपका साथ निभाना चाह रही। आपको अपने मन की घबराहट को हटाकर अपने हालात को नई नजर से देखना। किसी भी तरह के अविश्वास को अपने मन में बिठाकर फैसले बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से भी परेशानियां बन सकती। वृश्चिक राशि वालों ने अपने घर परिवार के सुख को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, पर मन में बहुत सारी छुपी हुई चिंताएं और घबराहट। शायद ये भी एक वजह है कि आप अपनों का हर तरह से ख्याल रखना चाह रहे हैं। अगर सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है तो जांच इत्यादि करवा कर चिंता मुक्त हो जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपसी तालमेल बनाए रखने के बहुत सारे फायदे होंगे। घर परिवार का सुख बना रहेगा और अपने कामकाज को भी सहजता से संभाला जा सकेगा, पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने से बचना होगा ताकि यथास्थिति भी बनी रहे। क्या न करें इस सप्ताह में? बदलता हुआ समय है और रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी भी तरह की गलत फहमी भी आपकी जिंदगी में परेशानियां ला सकती है। इसलिए लोगों के प्रति अपनी ईमानदारी और अपना समर्पण बनाए रखें ताकि आपकी ओर से कोई गलती न होती चली जाए। तो अपना समर्पण, अपनी ईमानदारी लोगों के प्रति बनाए रखिए ताकि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो और इस तरह से आप पूरे सप्ताह वक्त को काबू कर सकें। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर। अब आपके लिए सप्ताह कैसा है बताने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों ने हर तरह से कोशिश की है और फिर भी लोगों को खुश करने में कमियां बनी रही। अब समय बदल रहा है जिसमें लोगों के मन में बैठा हुआ किसी भी तरह का अविश्वास हटाने का मौका मिल सकता है। शायद यही वजह है कि आपकी अपनी मेहनत से आप अपने कामकाज की स्थिति को भी सुधारते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़े फैसलों की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालात जरूर संभल रहे हैं, पर हालात को पूरी तरह से बदलने में अभी भी वक्त लग सकता है। इसलिए भी पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? लोगों के बदलते हुए विचार आपकी जिंदगी की खुशियों को बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन साथी से आपको पूरा योगदान मिल सकता है। इस अच्छाई को किसी कमी की नजर से देखना ठीक नहीं। मकर राशि वाले किसी भी वजह से गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी और आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप संभल जाएं और लोगों की बात ज्यादा सुन लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों के विचार इस समय बहुत प्रबल हो सकते हैं और आपको अपनी विनम्रता बनाए रखने से फायदा भी जरूर हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों की अच्छाई उभर कर आएगी जो आपकी जिंदगी के मायने बदले। क्या न करें इस सप्ताह में? सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी और अगर कोई असमंजस की स्थिति बने तो सेहत के प्रति लापरवाही करते चले जाना ठीक नहीं। किसी भी तरह के तकरार में भी सिर्फ अपनी ही बात ना कहते चले जाएं और अपने हालात को व्यर्थ में बिगाड़ते भी ना चले जाएं। तो सिर्फ अपनी ही बात नहीं कहनी है और बिला वजह अपनी ही कहते कहते किसी के साथ बात को बिगड़ने भी नहीं देना है। तो थोड़ा सा संभलना है आपको। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है। सवाल एक सप्ताह का है और ये सप्ताह कुंभ और मीन के लिए कैसा रहने वाला है, वक्त को साधने के हम गुर सीख रहे हैं इस सप्ताह। तो ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या नुस्खे हैं? कुंभ राशि वाले
अगर अपने कदम पीछे हटाते चले जाएंगे तो किसी भी अच्छे भले प्यार के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। और ये समय ही ऐसा है जिसमें रिश्तों के प्रति भरोसा तो देखिए बनाए ही रखना होगा, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बना पाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में सुख है, पर रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिल सकता है। जब भी मन में सुकून हो तो कामकाज में भी लगन पैदा होती है। और फिर भी यह समय ऐसा है जिसमें खुद की गलतियों से बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता बेहतर होने की कगार पर खड़ा है, पर इस समय कोई ऐसा अविश्वास ना उभरने दें जो किसी रिश्ते के बनने से पहले ही उसे कमजोर कर दे। फूल खिलने को है और उस कली को पहले से मसल देना ठीक नहीं। मीन राशि वाले रिश्तों में दूरियां बनाते चले जाएंगे तो घर परिवार में अपनों को समझना मुश्किल होता चला जाएगा। इस चीज का दूसरा पहलू भी है, अगर अपनों के प्रति अविश्वास बनाएंगे अपने मन में तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। बात एक ही है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखें जो आप लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते चले जाएं, और हो सकता है उन कोशिशों का अच्छा फल इस रूप से मिले कि आपके रिश्तों में सुधार होता चला जाए। यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बहाल करने का समय बन रहा है, जिसमें लोग भी आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अपनों के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाना ठीक नहीं। तो अविश्वास से बचना है आपको इस पूरे सप्ताह, और विश्वास ही आपकी ताकत बनेगा वक्त पर काबू करने में। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट किसके नाम खुल रहा है आज का? तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास यह है जी कि आपके हालात इस बात पर टिके हुए हैं कि आप कितना भरोसा कर पाते हैं और कितना अपने दबाव को संभाल पाते हैं। थोड़ी सी सहनशीलता अपनाने की जरूरत है और अपने बनते बिगड़ते व्यवहार को भी संभालने की जरूरत है। मुश्किलें कभी भी दस्तक देकर नहीं आती, इसलिए मुश्किलों के लिए तैयार रहना ही सूझबूझ की निशानी। तो क्या बात है, मुश्किलों के लिए तैयार रहना ही सूझबूझ की निशानी है, और यही हम सबको करना है। वक्त मुश्किल है, बस तैयारी करनी है, और तैयारी आपको कराते रहेंगे ज्योतिष गुरु हमेशा। सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो जैसा हमने कहा था कि वक्त से बड़ा छलिया कोई नहीं होता, लेकिन वक्त को साधा जा सकता है, वक्त पर काबू पाया जा सकता है। उसके लिए आपके तारे हर रोज आपके पास रहेगा, बस आपको ये साथ निभाते रहना है। तो ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, सवाल भेजने के लिए वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे।